भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अनेक कर्म मिल करके एक जन्म को देने वाले होते हैं। एक कर्म से एक जन्म नहीं मिला करता। एक कर्म से अनेक जन्म नहीं मिला करते। अनेक कर्म मिलकर के एक ही जन्म को देने वाले होते हैं। और जो व्यक्ति को जिस योनि में जन्म मिला है उसी योनि के अनुरूप उसको आयु प्राप्त होती है। और जिस योनि के अनुरूप उसको जिस प्रकार की आयु उसको मिली है और उसी योनि के अनुरूप उसको भोग प्राप्त होता है। इसके लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तस्मिन् आयुषी तेनैव कर्मणा भोगः संपद्यते। जिस आयु को उसने प्राप्त किया है उस आयु के अनुरूप, उस जन्म के अनुरूप आयु और उस आयु के अनुरूप भोग उसको प्राप्त होता है। यदि मनुष्य शरीर को वो प्राप्त हुआ है तो मनुष्य शरीर के लिए जितनी आयु निर्धारित किया है परमात्मा ने वो आयु उसको प्राप्त होती है। जाति के आधार पर आयु है और मनुष्य जाति है तो मनुष्य जाति के लिए एक निश्चित आयु है 100 वर्ष। तो जो जो मनुष्य बनता है उसके लिए 100 वर्ष मिले हैं। अब उन 100 वर्षों को यदि हम संभाल के रखते हैं तो हम 100 वर्ष तक जी सकते हैं और नहीं रख पाते हैं तो जैसे जैसे आचरण करेंगे उसके अनुरूप हम अपने जीवन को इतिश्री कर सकते हैं और उसी जन्म के आधार पर उसको भोग मिलता है। यदि मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ है, मनुष्य जाति उसको मिली है तो उसके अनुरूप जो भोग है वो वैसा ही होगा। और यदि वो शेर बनता है पशु जाति के अंदर तो शेर का जो भोग है वो अलग प्रकार का है। यदि वो गाय बनता है तो गाय का जो भोग है वो अलग प्रकार का है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जाति को प्राप्त हुआ है तो उसका जो भोग है वो है अन्न, फल, सब्जियां जो आज हम खा रहे हैं ये हमारा भोग है। इनसे हमें सुख प्राप्त होता है। सुख या दुख के जो साधन हैं वो भोग के रूप में हमें मिले हैं। सीधा सीधा भोग का अर्थ है सुख और दुख, पर हमें सुख दुख के साधन मिले हैं। उन सुख दुख के साधनों से हम भोग प्राप्त करते हैं। मनुष्य जीवन के लिए जिस प्रकार के साधन परमात्मा ने दिए हैं उन साधनों के माध्यम से हमको सुख मिलता है। जैसा शरीर का निर्माण हुआ है, जैसी शरीर की संरचना है, आयुर्विज्ञान जो कहता है इस शरीर विज्ञान के अनुरूप कैसा भोजन होना चाहिए, कौन सा ऐसा भोजन दिया जाए जिससे यह शरीर स्वस्थ रह सकता है, तो उसके लिए आयुर्विज्ञान कहता है शाकाहार।
शाकाहार के माध्यम से ये शरीर स्वस्थ रह सकता है, निरोगी रह सकता है, समुचित रूप में रह सकता है। ये आयुर्विज्ञान का सिद्धांत है। जैसी आंतें हमारी बनी हुई हैं, जिस प्रकार की संरचना है शरीर की, उस संरचना के अनुरूप यदि कोई भोजन है तो वो शाकाहार है, वो मांसाहार नहीं हो सकता। ये आयुर्विज्ञान कहता है, ये मेडिकल साइंस कहता है। परमात्मा ने मनुष्य को जिस प्रकार से बनाया है उसके लिए उसका भोग भी निश्चित किया है। ऐसा ही भोग मनुष्य को करना है। यदि उसके विपरीत भोग करता है तो वो शरीर को 100 वर्ष तक या उससे भी अधिक नहीं चला पाएगा। यदि चला पाता भी है तो उसको वैसे रोग होंगे जिनके कारण से वो सुखी नहीं हो पाएगा। हमें 100 वर्ष तक जीना है और स्वस्थ जीना है, सुखी होकर के जीना है। यह अलग बात है जो भोजन मनुष्य का नहीं है, उस भोजन को करता हुआ भी व्यक्ति जीता है, लेकिन उसके जीने में और इस प्रकार के जीने में बहुत अंतर है। यदि कोई व्यक्ति शरीर को इस रूप में बना लेता है, शरीर के विरुद्ध चलता है, तो उसका परिणाम उसको भोगना ही पड़ता है। यदि व्यक्ति नियम विरुद्ध चलता है, उस नियम विरुद्ध चलने का जो परिणाम है, उसका जो फल है, उसको अवश्य रूप से प्राप्त होगा। इस जन्म में मिल सकता है तो इस जन्म में भी मिलेगा। यदि इस जन्म में नहीं मिल रहा है तो अगले आने वाले जन्मों में उसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि फल 2 प्रकार के होते हैं, दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय। इस जन्म में अनुभव करने योग्य है अथवा आगे आने वाले जन्मों में अनुभव करने योग्य है, इसका निर्धारण तो परमात्मा करता है। इसलिए यदि कर्म ऐसा हमने किया है जो विधि के विरुद्ध किया है, नियम के विरुद्ध किया है, आयुर्विज्ञान के विरुद्ध किया है, जिसने सृष्टि बनाई है, जिसके अपने नियम हैं, उन नियमों के विरुद्ध यदि हमने आचरण किया है तो उसका फल निश्चित रूप से हमको मिलेगा। यदि वो अनुचित है तो अनुचित फल मिलेगा। उसके लिए हम बाध्य हैं, उसको हम रोक नहीं सकते, ये हमारे हाथों में नहीं है। इसलिए ये जो भोग प्राप्त होता है वो योनि के अनुरूप होता है। यदि मनुष्य योनि है तो मनुष्य योनि का जो भोग है वो अलग प्रकार का है, और वैसा ही भोग हमें प्राप्त करना चाहिए जैसा मनुष्य के लिए आवश्यक है। यहां पर एक बात को समझने की चेष्टा करनी है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, असौ कर्माशय, असौ कर्माशय जन्म आयुर्भोग हेतुत्वात् त्रिविपाको अभिधीयते। असौ कर्माशय, ये जो कर्माशय है, ये जो पुण्य और अपुण्य रूपी कर्माशय है, जो बहुत सारे कर्मों का समुदाय है, ये कर्माशय, ये कर्म समुदाय 3 फलों को दे रहा है। जन्म आयुर्भोग हेतुत्वात्, जन्म, जाति और आयु और भोग, इन तीनों फलों का कारण होने से त्रिविपाको अभिधीयते, तीनों फलों वाला कहा जाता है। ये 3 फलों वाला कर्माशय है, 3 फलों को देने वाला कर्माशय है। जन्म को, आयु को और भोग को देने वाला है। अतः एक भविकः कर्माशयः उक्तः, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अतः इसी कारण से
एक भविकः कर्माशयः उक्तः, एक जन्म को देने वाला कर्माशय कहा गया है। यानी अनेक कर्म मिल करके एक जन्म को देने वाले होते हैं, ये सिद्धांत है। अनेक कर्म मिल करके एक जन्म को देने वाले होते हैं, ये नियम है, ये विधि है, यही विधान है। ऐसा ही समस्त ऋषि कहते हैं, वेद भी यही कहता है। अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। एक कर्म से एक जन्म नहीं मिला करता, एक कर्म से अनेकों जन्म नहीं मिला करते, और अनेकों कर्मों से एक साथ अनेकों जन्म कभी नहीं मिला करते। हाँ, अनेकों कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। इसलिए कह रहे हैं अतः एक भविकः कर्माशया, एक जन्म को देने वाला कर्म समुदाय है। एक कर्म से नहीं, पूरे बहुत सारे कर्म, इतने कर्म हमें पता नहीं है। अनगिनत कर्मों को इकट्ठा करके उन कर्मों के अनुरूप हमें जन्म मिलेगा। कैसे कर्म हैं, उन कर्मों के आधार पर हमको वैसा जन्म, वैसी योनि, उस योनि के अनुरूप आयु और उसी योनि के अनुरूप भोग प्राप्त होता है। इस बात को हमें समझना है। एक और बात कही महर्षि वेदव्यास ने, वो कहते हैं दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु, दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु एक विपाक आरंभी भोग हेतुत्वात्। दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु, जो इसी जन्म में फल देने वाला जो कर्म है, कर्म समुदाय है, यदि ऐसा कर्म समुदाय है जो इसी जन्म में फल देने वाला है, तो एक विपाक आरंभी, वो एक ही फल को देगा। भोग हेतुत्वात्, भोग का कारण होने से। कुछ कर्म समूह ऐसे हैं जो एक ही फल को देने वाले हैं, तीन फलों को नहीं दे सकते, एक ही फल को देने वाले। और जहां एक फल को देना है तो वो कहते हैं भोग हेतुत्वात्, वो कर्माशय केवल भोग को प्रदान करते हैं, और वो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय है, इसी जन्म में फल देने वाला कर्माशय है। फिर महर्षि वेदव्यास कहते हैं द्विविपाक आरंभी वा, अथवा वो जो दृष्ट जन्म वेदनीय है वो दो फलों को देने वाला है। आयुर्भोग हेतुत्वात्, आयु और भोग का कारण होने से। इसी जन्म में दो फल यदि मिल रहे हैं तो वो दो फल आयु के रूप में और भोग के रूप में मिलेंगे। यदि एक फल मिलना है तो वो भोग के रूप में मिलेगा। जब एक ही फल मिलना है तो भोग के रूप में मिलेगा, तो उसको मान लीजिए कोई ऐसा भोग प्राप्त हो रहा है, उसको ऐसे साधन मिल जाते हैं अचानक, तो समझ लेना उसके ऐसे कर्म हैं जो इसी जन्म में उसको फल प्राप्त हो रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा एकदम पैसा प्राप्त हो जाता है, यह उसको जमीन मिल जाती है, यह उसकी ऐसे लोक में प्रतिष्ठा हो जाती है जिसके कारण से उसको जो भोग मिल रहा होता है, जो सुख मिल रहा होता है, वो विशेष होता है। वो उसके ऐसे कर्मों का फल है जिसने इस जन्म में किया हो या पिछले जन्मों में किया हो, उसको अचानक जो विशेष भोग मिलता है वो उसको उन कर्मों का परिणाम है जिन कर्मों को उसने किया है। तो वो भोग के रूप में मिल सकता है अथवा आयु और भोग के रूप में मिल सकता है। उसकी आयु बढ़ जाती है,
उसकी आयु बढ़ जाती है। आयु को बढ़ाने वाला वो फल है और भोग को बढ़ाने वाला फल है। इसलिए वो कहते हैं द्विविपाकारम भी, दो प्रकार के फलों को देने वाला है वो कर्माशय। यानी आयु को भी बढ़ा देता है और भोग को भी बढ़ा देता है। उसके सुख के साधन और बढ़ जाते हैं और उसका जीवित रहना और अधिक हो जाता है, वो और अधिक साल जिएगा। कोई कोई व्यक्ति देखने में लगता है अब पता नहीं ये कब तक जिएगा, और अचानक ऐसा उसको प्राप्त हो जाता है कि वो और जीने लगता है और जीने लगता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। उसको लगता है बस अब ये मरने वाला है, सब आंख खड़े कर देते हैं, डॉक्टर भी कह देते हैं अब ये मरेगा, लेकिन अचानक वो जीवित रहता है और लंबे काल तक जीने लगता है। उसकी आयु बढ़ रही है और उसके साथ साथ उसको भोग के भी साधन बढ़ गए हैं, उसका पैसा बढ़ गया है, उसकी जमीन बढ़ गई है, उसके और भी संपत्तियां हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो संपत्ति बढ़ रही है, भोग बढ़ रहा है और आयु बढ़ रही है। तो इस दृष्टिकोण से एक फल भोग के रूप में और दो फल आयु और भोग के रूप में उसको प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए महर्षि ने उदाहरण दिया है, नंदीश्वरवत नहुषवद वा। जो एक फल को प्राप्त करने वाला उदाहरण है वो नहुष हमने 12वें सूत्र में स्पष्ट किया। 12वें सूत्र में समझने का यत्न किया। एक राजा नहुष हुआ था जिसके कर्मों के कारण से उसको बहुत निम्न कोटि को प्राप्त होता हुआ हमने विचार किया। वो निम्न कोटि को प्राप्त हुआ है, उसके ऐसे कर्म थे जो इसी जीवन में उसने ऐसे कर्म किए हैं, राजा होकर के ऐसी अराजकता उत्पन्न की है, वो राजा से वो रंक तक बन गया है। जहां श्रेष्ठ राजा था वहां निकृष्ट व्यक्ति बन गया है। वो कर्म ऐसे ही किया है, वो एक फल को देने वाला है, भोग हेतुत्वात्। अब वो निकृष्ट बन करके अत्यंत निकृष्ट भोग को उसने प्राप्त किया। और नंदीश्वरवत कहा है, और नंदीश्वर जो है मनुष्यता को त्याग करके देवत्व को प्राप्त किया है और वो आयु और भोग दोनों को प्राप्त किया है। उसको उत्तम उत्तम भोग मिला है और उसकी आयु भी बढ़ गई है। इस प्रकार से दृष्ट जन्म वेदनीय जो फल है वो या तो केवल भोग को देने वाला है या आयु और भोग इन दोनों को देने वाला है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।